इसलिए कि बीपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट कराने मात्र की एजेंसी है। मामला जाकर के अटकता है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग संवर्ती सूची में आता है, यानी राज्य सरकार को अधिकार है कि वो अपना कुछ कोई नियम कायदा बना। यह भी कहा गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो होगा वो क्वालिटी बेस्ड हो, और उसमें एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया था कि भाई 40 बच्चे पर एक जैसो टीचर हो। एनसीटी बनी किस लिए है? एनसीटी बनी है शिक्षा को जैसे शिक्षा जो है हमारा उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार। प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ भी बीएड होल्डर वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी टीचर बन सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी कर। लेकिन जो 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन आया वो जो है आपको अलग ही फैसला दिया। वो कहा कि नहीं, बीएड डिग्री होल्डर आपको प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता। मतलब सरकार के फेवर में वो राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन हुआ। तो राजस्थान हाईकोर्ट के डिसीजन के विरोध में फिर कैंडिडेट चले गए सुप्रीम कोर्ट, और 2022 में फिर बिहार के भी कुछ लड़के चले गए, उत्तर प्रदेश के भी कुछ लड़के चले गए। वो लड़के चले गए जो बीएड होल्डर थे कि भाई जैसो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये सब जो मामला हुआ, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि 11 अगस्त पिछले वीक में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और अपने फैसला में न केवल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया बल्कि उस फैसले को और मजबूती प्रदान कर दिया। अगर जो बनता है वो टीचर के लिए मापदंड कौन तय करता है? एनसीटी तय करता है। रास्ता सिर्फ संसद के पास है कि संसद ही रास्ता निकलता है कि जो परीक्षा होनी है 24 अगस्त से, जो परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को जो परीक्षा है, क्या लगता है सर, संभावना क्या लगता है कि वो परीक्षा हो पाएगी ऐसी स्थिति में? 6 to 8 में रोक नहीं है बीएड वाले के लिए, तो इसलिए बिहार सरकार चाहे तो 6 to 8 का वैकेंसी निकाल दे, तो ये जो 1 to 5 में जो बीएड वाले टीचर कैंडिडेट हैं वो कन्वर्ट कर जाएगा 6 to 8। तो हमको लगता है सरकार संभवतः यही रास्ता निकाल लग रहा है कि संभव ये चीज़। लेकिन ऐसा अगर करती है सरकार तो एक गुस्सा और आंदोलन का वातावरण बन सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बनने से, यानी बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा, यानी बीएड के अभ्यर्थी अब प्राइमरी स्कूल के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। ये बात जब से आई है सामने, तो बीपीएससी की वो वैकेंसी जिसमें शिक्षक बहाली को लेकर अब परीक्षा होने वाली है, उन अभ्यर्थियों में, यानी बीएड के उन अभ्यर्थियों में जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक के लिए भी आवेदन दिया था, उनमें खलबली मच गई। अब आगे जिस तरह से बीपीएससी लगातार ट्वीट कर रही है, बीपीएससी के चेयरमैन ट्वीट कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि परीक्षा ली जाएगी बीपीएससी द्वारा, ये बात उन अभ्यर्थियों को काफ़ी असमंजस में डाल रही है। क्या हो सकता है, क्या इसमें कोई समाधान है? क्या बीपीएससी परीक्षा लेगी या ये परीक्षा स्थगित हो जाएगी? या फिर डीएलएड के अभ्यर्थियों का क्या होगा? क्या वो ये परीक्षा दे पाएंगे, बीएड के अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे? क्या कुछ होगा, क्या हो सकता है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो एक शिक्षक हैं, साथ ही साथ संविधान के अच्छे ज्ञाता हैं, समीर सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और पूरी चर्चा करते हैं इस पर कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कोई उम्मीद है। तो सर, लाइव नेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये सारी बातें आप जान रहे हैं, विषय आप जान रहे हैं, हमने काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन भी दिया, इसलिए कि ये मामला काफ़ी पेचीदा बन गया है। बीएड के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं। डीएलएड के अभ्यर्थियों को ये खुशी है कि बीएड के अभ्यर्थी नहीं होंगे तो कंपटीशन आसान होगा, मगर भीड़ कम हो जाएगा। और जो अहम बात है कि क्या परीक्षा होगी, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि परीक्षा ली जाएगी। अब ऐसे में आगे क्या हो सकता है? क्या बिहार सरकार के पास कोई राइट है? ये सारी चर्चा ज़रूरी है सर, ताकि संशय दूर हो सके।
देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा कि बीपीएससी के द्वारा अगर ट्वीट किया जा रहा है कि 24 तारीख से एग्ज़ाम होगा, तो इसको बिल्कुल ही ब्रह्मवाक्य नहीं समझना चाहिए। इसलिए कि बीपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट कराने मात्र की एजेंसी है। मतलब बीपीएससी का ये अपना एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम है। शिक्षा विभाग ने उसको ये जिम्मेवारी दिया कि आप टीचर की बहाली के लिए मेरा परीक्षा आयोजित करवा दीजिए, संपन्न करा दीजिए। तो इसका मतलब है कि बीपीएससी अपनी तरफ से कोई नियम कायदा, कोई नॉर्म या रूल रेगुलेशन इस एग्ज़ाम के संबंध में कोई लागू नहीं कर सकता। तो अगर आज मान लीजिए या कल जो भी बीपीएससी के द्वारा ट्वीट हुआ है या मीडिया में खबर आया है कि हम 24 तारीख से एग्ज़ाम लेंगे, तो ये मात्र वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वो एहसास करा रहे हैं कि भाई हमको जिम्मा दिया गया था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, हम तैयार हैं, सारी व्यवस्था कर लिया। मामला जाकर के अटकता है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग पर कि शिक्षा विभाग इस संबंध में क्या सोच रही है। शिक्षा विभाग जब तक या बिहार सरकार जब तक बीपीएससी को कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजेगी, तब तक बीपीएससी तो यही कहता रहेगा हम परीक्षा लेंगे क्योंकि हमको जिम्मा दिया था। लेकिन आज न कल कभी भी मतलब 24 से पहले बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को इस संबंध में स्पष्ट करना होगा कि भाई इन जो है सो 24 तारीख से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस लेवल का होगा और नहीं होगा तो किस लेवल का नहीं होगा, ये मामला आता है। तो सर जो बातें हैं वो तो आपने बिल्कुल सही बोली, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, शिक्षा विभाग संवर्धित सूची में आता है, यानी राज्य सरकार को अधिकार है कि वो अपना कुछ कोई नियम कायदा बना सकती है। तो क्या इस हिसाब से अगर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं कि सरकार इसमें कुछ रास्ता निकाल सकती है, तो क्या लगता है सर इसकी कोई संभावना है? नहीं, ये मेरे समझ से कहीं से कोई संवैधानिक आधार पर संभावना राज्य सरकार के पास भी नहीं है और केंद्र सरकार भी संभवतः इस संबंध में कोई प्रयास नहीं करेगी। लेकिन सबसे पहले देखिए, इस विवाद की शुरुआत जहाँ से होती है, अगर वहाँ से हम लोग समझें तब मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन इस विवाद की जो शुरुआत का जड़ है वो आपको अनुच्छेद 21A है, और जो है उसके बाद राइट टू एजुकेशन जो 2009 में बना और जो 2010 में लागू किया गया, वहाँ भी इसका कारण बनता है। होता क्या है कि हम लोग पहले जो है आपको संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, उसके आर्टिकल 45 में क्या था कि जो है 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को सरकार फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। लेकिन ये जिम्मेवारी सरकार की थी नहीं, चूंकि वो तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। तो बराबर जो है देश के हर कोने से ये डिमांड चलता आ रहा था कि भाई शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाओ, ताकि सरकार बाध्य हो जाए हर एक बच्चे को शिक्षा देने के लिए। नतीजा क्या होता है कि आपको 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में होता है, और उसमें जो है ये आर्टिकल 45 में जिन बातों का चर्चा था, उस आधार पर संविधान के अनुच्छेद ये संविधान का जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A में जो है एक अलग से अनुच्छेद जोड़ा गया, और उसमें कहा गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को देना सरकार की जिम्मेवारी है। और उसमें साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो होगा वो क्वालिटी बेस्ड होगा, मतलब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सरकार खुद संविधान में जो प्रावधान कर दी संसद के माध्यम से, इसका मतलब है कि संसद और सरकार खुद कह रही है कि शिक्षा देने का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ा दें या किसी भी तरह का शिक्षा दे दें, मतलब कि हम जो शिक्षा देंगे वो एक बेहतरीन शिक्षा होना चाहिए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का मतलब ये माना जाएगा। अब जब 2002 में ये संविधान संशोधन हो गया तो अब सवाल था उसको लागू
करना। तो फिर लागू करने का मुद्दा आया तो वर्ष 2009 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि वो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और उसको लागू किया गया 2010 में। उसमें भी यही इन्हीं बातों का प्रावधान था कि भाई अनुच्छेद 21A जो संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ा गया और जिसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, वो शिक्षा अवेलेबल कराने के लिए हर एक तबके के बच्चे के लिए हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। और इसके लिए तरह तरह का क्राइटेरिया उसने जैसो शामिल किया, और उसमें एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया था कि भाई 40 बच्चे पर एक जैसो टीचर होंगे। बाकी जैसो अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या और दूसरे मुद्दे से संबंधित भी उस वो राइट टू एक्ट में प्रोविज़न रहा। और उसी में फिर जो है आपको जो गरीब बच्चे हैं अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या आरक्षण होगा, क्या फ्री एजुकेशन होगा, वो भी उसमें व्यवस्था किया गया था। लेकिन 2010 में तो ये लागू कर दिया गया, लेकिन ये छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तब जा कर के वर्ष 2018 जब आया, तब जो है भारत की संसद ने, मतलब सरकार ने पहल किया और भारत की संसद ने एक जो है सो डायरेक्शन जो है सो भेज दिया किसके पास, एनसीटी के पास। और एनसीटी बनी किस लिए है? एनसीटी बनी है शिक्षा को जो है, शिक्षा जो है हमारा उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना, क्वालिटी का सुधार लाना। तो एनसीटी को उसने डायरेक्शन दिया कि आप जो है एक काम कीजिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ भी बीएड होल्डर वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी टीचर बन सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। मतलब क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन में भी टीचर अब बीएड वाले बन सकते हैं, योग्यताधारी। ये मतलब 2018 में एनसीटी 2018 में ये आपको एनसीटी ने इस नोटिफिकेशन को संसद के आदेश पर या कहिए कि सलाह पर, जो भी समझिए, वो 28 जून 2018 को लागू जारी किया। अब आता है मामला, उसके बाद देखिए अब विवाद खुल करके सामने आता है। विवाद खुल करके सामने क्या आता है कि राजस्थान सरकार ने एनसीटी के इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दी। तब वहाँ एक देवेश शर्मा नाम का एक कैंडिडेट होता है, वो जो है सरकार के इस कदम के विरोध में राजस्थान हाई कोर्ट में चला गया कि भाई हम जो है एनसीटी का ऑर्डर है कि हम बीएड होल्डर हैं तो हम प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, और राजस्थान का सरकार कह रही है कि तुम नहीं बन सकते हो। तो मतलब एनसीटी का नोटिफिकेशन का उल्लंघन है। लेकिन जो 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन आया, वो जो है आपको अलग ही फैसला दिया। वो कहा कि नहीं, बीएड डिग्री होल्डर आपको प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता। मतलब सरकार के फेवर में वो राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ। तो राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन के विरोध में फिर कैंडिडेट चले गए सुप्रीम कोर्ट, और 2022 में फिर बिहार के भी कुछ लड़के चले गए, उत्तर प्रदेश के भी कुछ लड़के चले गए। वो लड़के चले गए जो बीएड होल्डर थे कि भाई जैसो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये सब जो मामला हुआ, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि 11 अगस्त पिछले वीक में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और अपने फैसला में न केवल राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, बल्कि उस फैसले को और मजबूती प्रदान कर दिया। अगर देखिएगा उसका फैसला तो लगता है कि बिल्कुल वो एक आयरन कवच पहना दिया है इस मामले में कि बीएड होल्डर कभी भी अब प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता। जिस ढंग का तर्क दिया है उस ढंग के तर्क के आधार पर न तो एनसीटी साहस कर सकती है और न जल्दी हमको लगता है भारत सरकार साहस कर सकती है कि प्राइमरी टीचर बीएड वाले को बनाया जाए। और राज्य सरकार तो कर ही नहीं सकती। राज्य सरकार के देखिए, राज्य सरकार के लिए मजबूरी है कि एक तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन टीचर जो बनता है वो टीचर के लिए मापदंड कौन तय करता है? एनसीटी तय करता है। आज जब एनसीटी के नोटिफिकेशन को ही सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया तो उसमें राज्य सरकार की कहीं पर जो है सो भूमिका बनती नहीं है, ना कोई अधिकार है कि टीचर बहाली के लिए अलग से कोई मापदंड वो शामिल है। दूसरी बात है कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को पलटना चाहे
तो केवल संसद पलट सकती है। लेकिन संसद क्यों पलटेगी भाई? जो वोटर उसका बीएड होल्डर है वही वोटर तो उसका जो है सो डीएड होल्डर भी है। उसको क्या मतलब है कि भाई उसको तो कैंडिडेट अब मिल ही रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि डीएड होल्डर अब देश में नहीं मतलब है। अब एक तरह से देखा जाए तो रास्ता सिर्फ संसद के पास है कि हाँ, संसद ही के रास्ता पास, निकाल बस सकती है। संसद के पास रास्ता है। लेकिन हमको नहीं संभावना लगता है नहीं। कि संसद कहीं से क्यों वो इस पचड़ा में पड़े। तो सर ऐसे में ये बात तो आपके हिसाब से ये बात साफ है कि डीएलएड के अभ्यर्थी के लिए एक तरह से रास्ता खुल गया ये कि बीएड के अभ्यर्थी उनके कंपटीशन से हट जाएंगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो परीक्षा होनी है 24 अगस्त से, जो परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को जो परीक्षा है, क्या लगता है सर, संभावना क्या लगता है कि वो परीक्षा हो पाएगी ऐसी स्थिति में? देखिए, अभी तक तो बिहार सरकार ने कुछ ऑर्डर इस संबंध में जारी किया नहीं है कि वो लेगी या नहीं लेगी। केवल बीपीएससी अपना कुछ कर रही है। हमारे समझ से लगता है कि एग्ज़ाम 24 से होगा, लेकिन 1 to 5 का नहीं हो पाएगा। 1 to 5 का नहीं। 1 to 5 का मेरे समझ से, अब सरकार है, वो चाहे तो कुछ भी कर ले सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए 1 to 5 का भी एग्ज़ाम ले लेती है सरकार, तो इसका क्या मतलब होगा? बीएड वाला भी इसमें अपीयर होगा। अब बीएड वाला अपीयर होगा, उसका जाहिर सी बात है 2 महीना में आप रिजल्ट दीजिए, 1 महीना में दीजिए, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद आप रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट तो अब दीजिएगा। अब उसके इंतजार, रिजल्ट के इंतजार में वो लड़का रहेगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा तब तो वो दावा ठोकेगा ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद तुम मेरा एग्ज़ाम लिया है, अब मेरा रिजल्ट आ गया, चलो हमको टीचर बनाओ। और सरकार कहे कि भैया जो है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हम ले नहीं सकते हैं, आपको टीचर बना नहीं सकते हैं। तो एक नया विवाद, एक टेंशन हो जाएगा। तो हमको लगता है सरकार जो है, बेहतर कदम यही होगा सरकार के लिए कि वो बाकी जो लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब हाई स्कूल और 10+2 का, उसका एग्ज़ाम ले ले। और ये 1 to 5 का जो एग्ज़ाम है फ़िलहाल उसको सस्पेंड कर दे। और जो है कोई रास्ता अगर वो निकालना चाहती है, उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कुछ अपील करें, विशेष प्रार्थना करें, या भारत सरकार से, संसद से कुछ रिक्वेस्ट करें, जो कि संभव नहीं है। लेकिन अगर करना चाहे तो कुछ समय ले ले। और दूसरा काम ये सरकार कर दे कि क्लास 6 से 8 तक का वैकेंसी नहीं निकाली है सरकार, वो उसके लिए जैसो टीचर की बहाली का निकाल ये बीएड वाले, हाँ, उसके लिए चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जो डिसीजन दिया है उसमें प्राइमरी एजुकेशन क्या है उसका भी वो उसने जैसो आपको व्याख्या कर दिया है। उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने इस डिसीजन में कि भाई प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरे पास जो मामला है अभी हम जिसकी सुनवाई कर रहे हैं वो है क्लास 1 से लेकर 5 तक का, यानी 1 to 5 तक हाँ, में ही रोक है। हाँ, तो 1 to 5 तक में ही रोक है, 6 to 8 में रोक नहीं है बीएड वाले के लिए। तो इसलिए बिहार सरकार चाहे तो 6 to 8 का वैकेंसी निकाल दे, तो ये जो 1 to 5 में जो बीएड वाले टीचर कैंडिडेट हैं वो कन्वर्ट कर जाएगा 6 to 8 में। कर जाएगा सर। तब तो एक और रास्ता डीएलएड वालों के लिए फिर खुलेगा। हाँ, डीएलएड वाले तो DLED 6 to 8 भी वाले के अप्लाई लिए- कर सकते हैं। डीएलएड वाले के लिए अच्छा मौका हो जाएगा। एक तो इधर वैकेंसी खाली हो जाएगा 1 to 5 में, फिर उधर भी उसका जो है सो आ सकता है, तो उसके लिए अच्छा मौका है। तो हमको लगता है सरकार संभवतः यही रास्ता निकालेगी। मतलब अभी जो आपको लग रहा है वो यही कि 1 to 5 हो सकता है कि सरकार परीक्षा नहीं ले। हाँ, हमको लगता है, और हमको लगता है 99% लगता है कि नहीं लेगी। क्योंकि लेगी तो फिर बीएड वाला अपीयर हो जाएगा। और अगर नहीं, अगर एग्ज़ाम लेती है बीएड वाला को रोकने के लिए उसको एक ऑर्डर निकाल देना होगा, भैया तुम लोग मत अपीयर हो। एडमिट कार्ड तो जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड तो जारी हो गया, अलग से उसको एक ऑर्डर जारी करना होगा कि बीएड वाले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए आप लोग अपीयर नहीं हो। यही कि मतलब प्रैक्टिकली लग रहा है कि संभव ये चीज़। लेकिन ऐसा अगर करती है सरकार तो एक गुस्सा और आंदोलन का वातावरण बन सकता है। तो मेरे समझ से 1 to 5 का एग्ज़ाम अभी सस्पेंड कर दे, क्लास 6 to 8 का वैकेंसी निकाल दे, और कुछ समय के बाद जैसो 1 to 5 का एग्ज़ाम ले ले, और बाकी परीक्षा जैसे है उसे ले ले। यही बेहतर विकल्प होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने जिस तरह से एक अच्छे संविधान के ज्ञाता हैं, काफ़ी तर्क के साथ उन्होंने बातें कही हैं। कई शिक्षकों ने कई
एक्सपर्ट ने इसमें अपनी अपनी राय रखी है, मगर जो समीर सर ने बताया वो काफ़ी विश्लेषण के साथ बताया, काफ़ी तर्क के साथ बताया और लगभग लगता है कि सटीक बताया। आपको भी पूरा वीडियो अगर आपने देखा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरह का माहौल बन सकता है, किस तरह की उम्मीद जग सकती है। और बीएड वाले जो हतोत्साहित हो रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी रास्ता समीर सर ने अपने व्याख्यान में उन्होंने पूरी बातें वो भी समझाई कि एक स्कोप क्या है, किस तरह से वैकेंसी सरकार दे सकती है। जो ये अभ्यर्थी छूट रहे हैं बीएड के, अगर छूट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला है तो उसको दरकिनार किया नहीं जा सकता, वो फैसला तो बरकरार ही रहेगा। ऐसे में एक रास्ता खुलता है बीएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए दो रास्ते खुल जाएंगे। एक तो ये कि बीएड वाले हटेंगे तो उनका कंपटीशन आसान हो जाएगा, साथ ही साथ जो वैकेंसी 6 से 8 के लिए आएगी, क्लास 6 to 8 के लिए आएगी, उसमें डीएलएड वाले भी एप्लीकेबल होंगे और बीएड वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 to 5 पर ही बीएड वालों को रोक लगाया है। अब ऐसे में ये सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने के लिए। समीर सर ने पूरी व्याख्या आपको बताई, क्या क्या उम्मीद हो सकती है, और परीक्षा संभवतः होगी, मगर जो बातें समीर सर ने कही उसकी संभावना ज़्यादा है कि क्लास 1 to 5 की परीक्षा को फ़िलहाल बीपीएससी स्थगित कर सकती है। बाद में फिर जिस तरह से वैकेंसी की बात उन्होंने कही है वो हो सकता है। तो क्या कुछ होगा ये तो बहरहाल समय तय करेगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।